तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं policybazaar.com के बारे में। तकरीबन पिछली 3-4 वीडियो में पॉलिसी बाजार के बारे में काफी कमेंट्स आ रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे पॉलिसी बाजार के बारे में। अबे कंपेयर नहीं करेगा तो बनेगा उल्लू, और तुमको क्या मिलेगा? बाबा जी का उल्लू। पहले जान लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। कंपनी को शुरू किया था 2008 में यशीश दहिया और आलोक बंसल ने, और आज तक कंपनी को मिल चुकी है $69.6 मिलियन की फंडिंग, और वो भी नो इन्वेस्टर्स से। अब जानते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, कंपनी क्या है, policybazaar.com। तो क्या करती है, पॉलिसी बेचती है। बट इंडिया में पॉलिसी कौन बेच सकता है? सिर्फ जिनके पास इंश्योरेंस का लाइसेंस, इंश्योरेंस बेचने का लाइसेंस होगा। और वो कौन प्रोवाइड करता है? इंडिया में जो इंश्योरेंस बिजनेस को कंट्रोल करता है, उस अथॉरिटी का नाम है IRDAI, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, उसको एज अ इंश्योरर लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो होगी है इंश्योरेंस कंपनी। बट उसके बाद क्या होता है, कुछ इंटरमीडिएटरीज होते हैं, जैसे कि एजेंट्स, ब्रोकर्स। उसी तरह एक होते हैं वेब एग्रीगेटर्स। वेब एग्रीगेटर्स क्या काम करते हैं? जो डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट पॉलिसीज एक ही जगह एग्रीगेट करके शो करते हैं, तो वही काम करता है पॉलिसी बाजार। अगर यहाँ पे देखें, सब वेबसाइट में सबसे नीचे लिखा हुआ है इन्होंने IRDA वेब रेगुलेटर लाइसेंस नंबर 06, मतलब कि इनके पास है वेब एग्रीगेटर का लाइसेंस। तो ये सिंपली क्या करते हैं, अगर आपने कोई भी पॉलिसी लेनी हो, लाइक मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, तो आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको डिफरेंट कंपनीज की हेल्थ पॉलिसीज कंपेयर करके ये दिखाएगा। सो मेनली यही बिजनेस है पॉलिसी बाजार का। अब इसके बदले इसको रिवेन्यू क्या मिलता है, ये हम बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं काम कैसे करता है ये। तो मैंने मेंबर सेलेक्ट किया। अगर मैं अपनी एज डालता हूँ 24, और मैंने अपनी लेनी है सिर्फ पॉलिसी, डन। सिटी डाल देता हूँ दिल्ली, और इनकम कितनी डालूं, डाल देते हैं 5-7, और मेरा नाम है मिस्टर थिन। ईमेल आईडी डालते हैं, क्या डालें? मेरी ईमेल आईडी है मेल मिस्टर थिन @gmail.com। और नंबर कभी भी भूल के, अगर आपने पॉलिसी नहीं लेनी है, कभी भी भूल के इनके पास नंबर ना डालना। आप नंबर डालोगे, जीना हराम कर देंगे आपको फोन करके। दिन में 3-3 कॉल करेंगे आपको। जब तक आप पॉलिसी ले नहीं लोगे ना, आपको कॉल करते रहेंगे। अरे नो, सिटी डाला। सिटी सिलेक्ट कर ली हमने। अब ये क्या करेंगे, आपको कोड्स दिखाएंगे डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के। तो कुछ पैरामीटर्स पूछा है कि आपके किसी परिवार, आपको या किसी परिवार वालों को बीमारी है या नहीं। वो हम कह रहे हैं नहीं, कोई बीमारी नहीं है, भगवान करे किसी को हो भी ना। तो ये दिखा दिया इसने डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट प्लान्स। तो जैसे कि इन्होंने दिखाया रैलीगेयर, मेडिप्राइम, मैक्स बूपा, रिलायंस, अपोलो म्यूनिक। तो ये डिफरेंट कंपनीज के इन्होंने सबके प्लान्स दिखा दिए। तो ऐसे काम करता है policybazaar.com। बट अब आपका दिमाग में आ रहा होगा, ये तो दिखा दिया, इनके इसके बदले इनको मिलता क्या है, कि क्या पैसे कमाते हैं इसके बदले। तो इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा, जो IRD ने रेगुलेशन निकाली थी, किसकी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसकी रेगुलेशन निकाली थी? वेब एग्रीगेटर्स की रेगुलेशन निकाली थी 2013 में। अब जो कुछ लोग बड़े ध्यान से देख रहे होंगे ये वीडियो, वो कहेंगे कंपनी तो शुरू हुई थी 2008 में, और ये रेगुलेशन आई 2013 में। तो यही था पॉलिसी बाजार का दबदबा। पॉलिसी बाजार इससे पहले क्या था, एक इंश्योरेंस ब्रोकर था। वेब एग्रीगेटर नाम की कोई चीज थी नहीं 2013 से पहले। जब पॉलिसी बाजार इतना फेमस हो गया, तो IRDAI को भी क्या करना पड़ा, कि एक रेगुलेशन लानी पड़ी स्पेसिफिकली पॉलिसी बाजार जैसी कंपनीज, जो ऑनलाइन पॉलिसीज को एग्रीगेट करके दिखाती थी। तो फिर 2013 के बाद पॉलिसी बाजार को भी वेब एग्रीगेटर का लाइसेंस लेना पड़ा, क्योंकि वो उसी में फॉल करता था। अब इसमें अगर हम 15th नंबर का क्लोज देखें, तो उसमें बता रहे हैं रेम्यूनरेशन क्या है, रेम्यूनरेशन क्या मिलेगा। तो उसका पॉइंट बी पढ़े अगर,
a flat fees of not exceeding 50,000 per year towards each product displayed by web aggregator in comparison chart of its website। तो हमने ये जो प्रोडक्ट्स देखे थे, हर एक प्रोडक्ट का फिक्स्ड रेट पे 50,000 रुपए कंपनी को वेब एग्रीगेटर को देना है। मतलब कि सब कंपनीज को जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि हमारा 50 कंपनियों के साथ टाई अप है। 50 कंपनी, एक कंपनी का कम से कम 5 से 10 प्रोडक्ट तो होता ही है, तो 50 कंपनी के अगर 5 प्रोडक्ट भी लेके जाए तो 250 इंटू 50,000 तो इनको फिक्स्ड इनकम मिलनी ही है। चाहे ये एक पॉलिसी ना बेच पाए अपनी वेब एग्रीगेशन से, बट इनको वो 50,000 रुपए पर प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद अगर आप डी पॉइंट पढ़ें तो वो क्या कहता है, वेब एग्रीगेटर कैन यूज टेलीमार्केटिंग डिस्टेंस मार्केटिंग मोड्स एज पर द इंस्ट्रक्शन आउटलाइंड बाय शेड्यूल 10 ऑफ दिस रेगुलेशन। तो मतलब कि कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है उन्होंने टेलीमार्केटिंग की। फॉर सोलिसिटेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, द रेम्युनरेशन पेड बाय इंश्योरेंस टुवर्ड्स अ पॉलिसी प्रोक्योर्ड थ्रू such services of web aggregator, including the remuneration paid towards procuring of such policies to any other insurance intermediary deployed by insurer, shall not exceed the limits prescribed by authority from time to time in the terms of section 42E of Insurance Act 1938। तो क्या कहता है कि आपने जो अपनी लीड्स जनरेट की, उसके थ्रू जो भी पॉलिसी बेची, उसके बदले आपको रेम्युनरेशन भी मिलेगा। मतलब जो 50,000 पहले बताए थे वो तो मिलेंगे, प्लस जो भी आप पॉलिसी बेच रहे हो उसके अगेंस्ट आपको कुछ रेम्युनरेशन मिलेगा ही मिलेगा। अब लोग कह रहे होंगे कितना रेम्युनरेशन मिलेगा, तो हम सीधा रेफर करते हैं सेक्शन 42E ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 का तो सेक्शन 42E है, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस पेबल टू इंटरमीडियरी और इंश्योरेंस इंटरमीडियरी। सो 42E क्या कह रहा है कि नो इंटरमीडियरी और इंश्योरेंस इंटरमीडियरी शॉल बी पेड और कॉन्ट्रैक्ट टू बी पेड बाय वे ऑफ कमीशन, फीस, रेम्युनरेशन इन एनी फॉर्म एक्सीडिंग 30% ऑफ द प्रीमियम पेबल। मतलब कि जितने भी पॉलिसी बिकवा रहा है उसका 30% से ज्यादा नहीं मिल सकता। मतलब 30% तो अपर लिमिट है। उसके नीचे लिखा हुआ भी कि अथॉरिटी टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करती रहेगी कि कितना मैक्सिमम कैपिंग लगाएंगे और किस क्लास ऑफ इंश्योरेंस में कितना कमीशन मिल सकता है। तो आजकल क्या रेट चल रहा है, जो हेल्थ इंश्योरेंस में मिलता है वो तकरीबन मिलता है 15 से 17.5%, और लाइफ पे फर्स्ट ईयर ऑफ प्रीमियम पे ज्यादा मिलता है। लाइक जो आपके टर्म्स प्लान्स होते हैं उस पे ज्यादा मिलता है कमीशन। कोई भी कमीशन 30% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट कमीशन मिलता है। ऑन एन एवरेज 15% भी मान के चलो, तो अगर 5,000 की पॉलिसी बिकवाता है तो 750 रुपए पॉलिसी बाजार के जेब में जाते हैं। और अगर इनकी वेबसाइट पे देखें तो इन्होंने वेबसाइट पे डाला हुआ है अपने कि आज तक इन्होंने 10 लाख करोड़ का कवर प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब 10 लाख करोड़ का कवर है, वो प्रीमियम नहीं है, कवर है खाली। तो अगर 10 लाख करोड़ का कवर मान के चले तो उस पर तकरीबन कम से कम लेके चलूँ तो 10,000 करोड़ का तो प्रीमियम होगा ही। और उस प्रीमियम पे 15 से 30% की अगर कमीशन लगा ले तो 1.5 से 3 हजार रुपए का रिवेन्यू आज तक जनरेट कर चुकी है policybazaar.com। और आप देख सकते हैं इसी वक्त 951 लोग इनकी साइट पे कंप्लायंस कंपेयर कर रहे हैं। सो आपको समझ आ गया कि पॉलिसी बाजार करता क्या है, कैसे पैसे कमाता है, कितने पैसे कमाता है। और इसी तरह और भी जो आप अगर देखते हैं coverfox.com है, policyx.com है, ऐसे बहुत सारे वेब एग्रीगेटर्स हैं जो ऑनलाइन कंपैरिजन करते हैं प्रोडक्ट्स का, इंश्योरेंस पॉलिसीज का। तो वो सब भी इसी तरह पैसे कमाते हैं। बट जो सबसे ज्यादा कमा रहा है आज के टाइम में और जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है policybazaar.com, और इसीलिए इसे इंश्योरेंस ब्रोकर्स का किंग माना जाता है। और मेरी इस वीडियो में इतना ही था। मैं होप करता हूँ आपको पॉलिसी बाजार का बिजनेस मॉडल समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स अभी भी आपके पेंडिंग है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, और दोनों रेगुलेशंस के लिंक मैंने नीचे आपको दिए है। अगर आपको पूरी रेगुलेशन पढ़नी है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, signing off for the day. Take care.